गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुः नान्यं जाने नैव जाने न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। समादरणीय संचालक महोदय, भगवत कथा रसिक रसज्ञ श्रोताओं, श्रद्धामयी देवियों, संत शिरोमणि गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरित मानस में लिखा है कि प्रगट चार पद धर्म के अकली मह एक प्रधान, येन केन विधि दीन्हे दान करे कल्याण। धर्म के चार चरण हैं, सत्य, तप, दया और दान। इनमें से कलयुग में दान की बहुत महिमा है। दान किसी भी प्रकार से दिया जाए वह मनुष्य का कल्याण ही करता है।
उसमें कोई गुण ना हो, लेकिन देयता का गुण तो है। दाता ने दिया है, इसे कोई कैसे उपेक्षित कर सकता है। लेकिन अगर दान हम श्रद्धा पूर्वक देते हैं, क्योंकि दान के दो हेतु हैं। एक कथा आती है हमारे पुराणों में कि सौराष्ट्र के एक राजा हैं धर्मवर्मा। उन्होंने तपस्या किया। उनका नाम ही है धर्मवर्मा, तो वो धर्म के तत्व को जानना चाहते थे। धर्म का रहस्य क्या है, ये जानने के लिए उन्होंने तपस्या किया। जब उनकी तपस्या पूरी हुई तो उस समय आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी ने एक श्लोक बोला, द्विहेतुः षडधिष्ठानम् षडंगम च द्विपाकयुको चतुष्प्रकारं त्रिविधं त्रिनासं दानमुच्यते। आकाशवाणी ने कहा कि इस प्रकार का जो दान है उसमें धर्म के सारे अंग समाहित हैं। अगर दान के इस रहस्य को समझ लिया जाए और इसे समझ करके दान किया जाए तो दाता का भी कल्याण होता है, और जो उस दान को प्राप्त करता है उसका भी कल्याण होता है। सो पहली बात तो इसमें यह है कि द्विहेतु, दान के दो हेतु होते हैं। एक का नाम है श्रद्धा और दूसरे का नाम है शक्ति। दान श्रद्धा पूर्वक देना चाहिए, और जितनी अपनी सामर्थ्य है उतना ही देना चाहिए। ऐसे दान की शास्त्रों में प्रशंसा नहीं की गई है, जिसे घर फूंक तमाशा देख कहते हैं। घर से तो दे दिया, घर में ही अभाव हो गया। और शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति की आय केवल इतनी है जिससे उसके घर का और परिवार का खर्चा चल सकता है, उसके पास अतिरिक्त धन नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को वही शास्त्र जो दान देने का आदेश करता है, वही शास्त्र ऐसे व्यक्ति के लिए निषेध करता है। ऐसे व्यक्ति को दान नहीं देना चाहिए। आपको दान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बारे में एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, न तद दानम प्रशंसन्ति येन वृत्तिर्विपद्यते। ऐसे दान की प्रशंसा नहीं की जाती है जिससे हमारी की जीविका ही समाप्त हो जाए, घर में ही भोजन मिलना बंद हो जाए। न तद दानम प्रशंसन्ति, आपकी आवश्यकता से अधिक है उसमें से दीजिए। केवल हमारे आपकी आवश्यकता का धन हमारे पास है, उसमें से देने पर तो स्वयं संकट में पड़ जाएगा व्यक्ति। इसलिए न तद दानम प्रशंसन्ति येन वृत्तिर्विपद्यते, दानम यज्ञो तपः कर्म लोके वृत्तिमतो यतः। क्योंकि संसार में ये तीन काम बहुत महत्वपूर्ण बताए गए हैं। एक दान, दूसरा यज्ञ, और तीसरी तपस्या। देखो, वर्तमान में तपस्या का अर्थ होता है अपने धर्म का पालन करने के लिए कष्ट सहना। बड़ी अच्छी कथा हो रही है, लेकिन मंदिर में हो रही है, तो अब घर में कूलर का सुख छोड़ करके मंदिर पे जाना पड़ेगा। वहां पर व्यवस्था नहीं होगी,
तो भी वहां बैठ करके कथा सुननी पड़ेगी। यह जो कष्ट है, इस कष्ट को आपने स्वयं से स्वीकार किया है, यही तपस्या है। आपके पास बहुत आवश्यक काम है, उस आवश्यक काम को छोड़ करके आप भगवान की कथा सुन रहे हैं, यह तपस्या है। अपने काम को छोड़ करके, आवश्यक काम को छोड़ करके वह समय प्रभु के लिए या अपने आत्म कल्याण के लिए दे रहे हैं, यही तपस्या है। और भगवत गीता में लिखा है, यज्ञो दानम तपस्यैव पावनानि मनीषिणाम। ये 3 कर्म ऐसे हैं, एक यज्ञ, दूसरा तप और तीसरा दान। ये अंतःकरण को पवित्र करते हैं, हमारे मन और हमारी बुद्धि को पवित्र करते हैं, इन्हें शुद्ध बनाते हैं। और अगर कहीं हमारा मन और हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाए, फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान तो वही है। सो भगवान और भगवान का आनंद वहीं प्रकट हो जाएगा। इसलिए दानम यज्ञ तपः कर्म लोके वृत्तिमतो यतः। लेकिन ये तीनों काम हैं किसके लिए? तपस्या कौन करे? जिसके शरीर में सामर्थ्य हो। किसी का शरीर ही रोगी है, अब वो चल नहीं सकता, नहीं चल सकता, तो उसके लिए फिर वो जहां है, जिस स्थिति में है, उसी स्थिति में केवल भगवान के नाम का जप करे, उसे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। जिसके पास धन है वो धन का दान करे, जिसके पास धन नहीं है, विद्या है, विद्या का दान करे, शिक्षा का दान करे, ज्ञान का दान करे। जिसके पास जो है उस वस्तु से समाज की सेवा करे, ये इसका भाव है। तो श्लोक की पहली बात तो यह है कि जो भी हमें दान देना है, क्योंकि हम उस व्यक्ति को नहीं दे रहे हैं, हम भगवान के निमित्त निकाल रहे हैं। जिस परमात्मा का पूजन करते हैं, उस परमात्मा के आदेश का पालन कर रहे हैं। सो जिसे दे रहे हैं उसे भगवत स्वरूप समझ करके देवें, क्योंकि हर शरीर के अंदर भगवान बैठे हुए हैं। इस बात को मैं अनेक बार बोल चुका हूं और इस बात की कई बार चर्चा की गई है। दूसरी बात, सामर्थ्य के अनुसार दान देना चाहिए। श्लोक का दूसरा चरण है षडधिष्ठानम। दान के 6 आधार होते हैं। पहला आधार है धर्म, माने धर्म पूर्वक दान देना चाहिए, अर्थ को देख करके। दूसरा है अर्थ, अर्थ माने धन, धन के अनुसार दान देना चाहिए। तीसरा है काम, यदि संभव हो तो निष्काम भाव से दान देना चाहिए। लेकिन यदि कोई कामना हो तो इसके लिए भी मना नहीं किया गया है, सकाम भाव से भी दान दिया जाता है। और इसी प्रकार से जैसे कि कल चर्चा हुई थी कि ह्रियाः देयम भियाः देयम, और साथ ही साथ हर्ष पूर्वक देना चाहिए, प्रसन्नता पूर्वक देना चाहिए। भगवान ने मेरे हाथ से दान दिलवाया, ऐसी भावना मन में होनी चाहिए। इस दान के 2 फल होते हैं। जब हम शरीर छोड़ करके यहां से जाते हैं तो परलोक में हमें इसका फल मिलता है। जो हमने दिया है
वही हमें मिलता है, इसमें कोई संशय नहीं है। कर्म सिद्धांत भी इसकी पुष्टि करता है और धर्मशास्त्र तो इसकी बात बताता ही है। इस लोक में यश मिलता है और लोगों से आत्मीय भाव बनता है। दान देने वाले व्यक्ति के सारे दोष समाप्त हो जाते हैं एक एक करके। उसके लिए उसे कुछ करना नहीं पड़ता, कोई अतिरिक्त परिश्रम नहीं करना पड़ता। यह बहुत बड़ा लाभ है, क्योंकि सब कुछ बदलता है, मनुष्य का स्वभाव नहीं बदलता। हमारे शास्त्र कहते हैं, जो विचार पूर्वक दान देता है, जो सात्विक दान देता है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में कोई दोष नहीं रह जाता। क्योंकि दानेन भूतानि वशी भवन्ति, दानेन वैराण्यपि यान्ति नाशम्। संसार के समस्त प्राणी ऐसे व्यक्ति के आदेश का पालन करते हैं। मनुष्य के मन में जो वैर भाव है, बहुत समय से जिसके संस्कार बने हुए हैं, धीरे धीरे क्षीण होने लगते हैं और एक दिन पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। परोपि बंधुत्वमपैति दानैः, जो अपना नहीं है ऐसा व्यक्ति भी आपको अपना समझने लगता है। अदानम हि सर्वे व्यसनानि हन्ति, दान से मनुष्य के जीवन में जितने व्यसन हैं सब के सब नष्ट हो जाते हैं। दान कैसे देना चाहिए, इसके जब मैं लक्षण देखता हूं शास्त्र में, इसकी जब परिभाषा में देखता हूं, तो भगवान श्री कृष्ण में मुझे सब की सब साक्षात घटित दिखाई देती हैं। भगवान सुदामा को देना चाहते हैं। सुदामा से कितना प्रेम करते हैं, कौन सा नाता है सुदामा से श्री कृष्ण का। आप कहोगे उनके मित्र हैं, तो हम आप कौन हैं? वेदों में लिखा हुआ है, जीवात्मा और परमात्मा ये सदा सदा के सखा हैं, ये कभी एक दूसरे को छोड़ते नहीं। अब जब हमारे सबके हृदय में भगवान बैठे हुए हैं और जहां भगवान बैठे हैं वहीं तो हम भी बैठे हुए हैं, तो कितने पास हैं हमारे। अच्छा, सखा शब्द का अर्थ होता है समाना ख्याति यस्य, जिसके गुण समान होते हैं। संसार में भी आप देखो तो मित्रता किससे होती है, जैसे आपके गुण मैच करते हैं उसी से तो दोस्ती होती है। और जिससे हमारे आपके गुण नहीं मिलते उससे हमारी दोस्ती नहीं होती। तो भगवान से हमारे गुण मिलते हैं कि नहीं मिलते? अजीब, वो अंशी है और हम उसके अंश हैं। बात ठीक ऐसी ही है जैसे समुद्र से कोई एक लोटा जल निकाल करके ले आवे। अब प्रयोगशाला में आप समुद्र के जल का प्रयोग करो और चाहे उस जो लोटे के अंदर जल है उसका प्रयोग करो, दोनों के गुण एक जैसे मिलेंगे आपको। समुद्र समष्टि है और यह जो लोटे का जल है ये व्यष्टि है। समुद्र अंशी है और यह जो लोटे का जल है ये अंश है। समुद्र में तो इतनी सामर्थ्य है कि वो चाहे तो पूरे के पूरे राष्ट्र नष्ट कर दे, लेकिन इस अंश में जो लोटे का जल है इसमें तो वो सामर्थ्य नहीं है ना। ठीक यही स्थिति जीवात्मा और परमात्मा की है। सो उसके जो सच्चे सखा हैं वो तो हम ही हैं।
जीव ही परमात्मा का सच्चा सखा है, सच्चा मित्र है। भगवान सुदामा को देना चाहते हैं और बताना नहीं चाहते। और मानो इस प्रकार से वो हम लोगों को शिक्षा देते हैं कि अगर दान देना हो तो ऐसे देना चाहिए कि कोई समझ ना पावे, किसी को पता ना चले। भगवान ने किसी को बताया? अच्छा, किसी को छोड़ो, उन्होंने सुदामा को भी बताया मैं तुम्हें क्या दे रहा हूं। सुदामा तो इसी से खुश थे। ये त्रिलोकाधिपति, ये जगतपति, ये द्वारिकानाथ श्री कृष्ण, इन्होंने मेरे को अपने हृदय से लगा लिया। जिस पलंग पर ये साक्षात महालक्ष्मी रुक्मिणी के साथ विश्राम करते हैं, मुझे ले जा करके उस पलंग पर बैठाया, मेरा कितना सम्मान किया। योसौ त्रिलोक गुरुणा, सुदामा कहता है जो तीनों लोकों के गुरु हैं, तीनों लोकों में श्री कृष्ण के जैसा कोई दूसरा नहीं है। भला भगवान के जैसा दूसरा और कौन हो सकता है? सुदामा कहता है कि योसौ त्रिलोक गुरुणा श्रीनिवासेन संभृतः पर्यंकस्थां श्रियं हित्वा परिस्वक्तो ग्रजो यथा। पर्यंक पर, पलंग पर स्थित महालक्ष्मी रुक्मिणी का त्याग करके इन्होंने मेरे को ऐसे अपने हृदय से लगा लिया जैसे कोई बहुत समय से बिछड़े हुए अपने बड़े भाई को गले से लगा ले। कितना सम्मान दिया इन्होंने मुझे। देना चाहते हैं इसलिए, क्योंकि उसी व्यक्ति के माध्यम से जिसे हम दान देंगे, उसी व्यक्ति के माध्यम से हमारा कल्याण होगा। उसके हृदय में बैठा हुआ जो परमात्मा है वो हमें आशीर्वाद देगा, उस आशीर्वाद से हमारा कल्याण होगा। इसलिए सम्मान पूर्वक देना चाहिए, ऐसा सोच करके नहीं। देखो, दाता के मन में जब देने का अहंकार आ जाता है, दान बिगड़ जाता है, दान कलुषित हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है। दाता के अंदर विनम्रता होनी चाहिए। मैं इसके ऊपर उपकार नहीं कर रहा हूं, यह मेरे ऊपर उपकार कर रहा है, ऐसी भावना होनी चाहिए। और हमारे शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य को गौरव तो प्राप्त होता है देने से ही। जो जितना अधिक देता है वो उतना ही ऊपर हो जाता है। किसी ने पूछा कैसे? बोले देखो ना, समुद्र में बादल जल बरसाते हैं, बादल जल देते हैं समुद्र को, तो ऊपर कौन है? ऊपर बादल है, और लेने वाला समुद्र है तो समुद्र नीचे है। जो देने वाला है, गौरवम प्राप्यते दानात् न तो वित्तस्य संचयात्, धन के संचय से मनुष्य को गौरव नहीं मिलता, मनुष्य को गौरव मिलता है दान देने से। स्थिति ही उच्चई पयोदानाम, आज भी देख लीजिए, पयोद माने पयः ददाति इति पयोदा। जो जलधर हैं, जो बादल हैं, वो ऊंचाई पर रहते हैं, ऊपर रहते हैं। और जो लेने वाला समुद्र है, समुद्र में उनसे कई गुना अधिक जल है, फिर भी वो है तो नीचे, उसकी स्थिति नीचे है। सो मनुष्य का गौरव तब होता है जब वो धन का संचय करता है, तब नहीं होता।
क्योंकि समुद्र तो धन का संचय करने वाला है। उसकी उच्चता तब होती है, उसकी महानता तब होती है जब उसी धन को वो देता है दूसरे को। इसीलिए हमारे शास्त्रों में यह कहा गया है कि दान देना मनुष्य के लिए एक अनिवार्य कार्य है। दान कैसे धन का देना चाहिए, यह बड़े महत्व की बात है। कई बार इसमें हम गड़बड़ कर जाते हैं। शास्त्रों में यह लिखा है कि जो धन धर्म पूर्वक कमाया गया है उससे दान करना चाहिए। जो न्याय पूर्वक कमाया गया है, अन्याय करके अनीति करके अगर हमने धन कमाया है और उस धन से हम दान करते हैं, ऐसा दान किसी काम का नहीं है। न्यायोपार्जित वित्त से, जो न्याय के द्वारा, धर्म के द्वारा, सत्कर्म के द्वारा कमाया गया है, उसी से दान देना चाहिए। क्योंकि संपत्ति का घर में ना आना बुरा है, लेकिन कुकर्मों से कुछ भी कमाना बुरा है। अगर पाप कर्म करके मनुष्य ने धन कमाया और उस धन का वो दान देता है, ऐसे व्यक्ति को न तो इस संसार में गौरव प्राप्त होता है, न मरने के बाद ही उस धन का कोई लाभ होता है। इसलिए इस बात का बहुत ध्यान देना चाहिए। न्यायोपार्जित वित्त से तो कितना देना चाहिए? बोले दशमांशेन धीमता। बुद्धिमान पुरुष वो है, धन घर में आवे उसका 1/10 हिस्सा तत्काल निकाल देवे। इसका मैं आपको एक उपाय बताता हूं। देखो, होता क्या है कि जो पैसा हमारे घर में आता है, हमारे अकाउंट में आता है, उसे हम अपना समझ बैठते हैं। आप इस पर विचार करना कि क्या ऐसा हो सकता है, अगर मासिक वृत्ति वेतन के रूप में मिलती है या पेंशन के रूप में मिलती है या किसी भी प्रकार से जो भी आय होती है, जिस दिन हमें धन मिलता है उसका 1/10 हम एक अलग अकाउंट खोल दें, एक नया अकाउंट खोल दें, उसमें डाल दें। ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं। अपने देश में बहुत बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जो धर्म के नाम पर एक अलग अकाउंट रखते हैं। ये कैसा अकाउंट है? बोले साहब, ये धर्म के नाम, ये भगवान के नाम पे। जब भी हमारे पास कुछ धन आता है, उस धन का 1/10 हम तत्काल निकाल देते हैं और इस अकाउंट में जमा कर देते हैं। ये धन हमारा नहीं है। अब उस धन को अगर किसी को देना है, क्योंकि उसके बारे में पहले से ही हमारे मन में संकल्प है, वो हमारा है ही नहीं, उसमें से अगर हम किसी को देंगे हमें बहुत प्रसन्नता होगी। उसे हमने अपना माना ही नहीं था, शुरू से ही नहीं माना था अपना, और कहीं अपने में से देना पड़ता है जो जिसे हम पूरा का पूरा अपना माने बैठे हैं। दिन में रात में जब भी अकाउंट खोलते हैं, जब भी देखते हैं, इतना पैसा तो है अकाउंट में, किसका है? मेरा है। मेरा है तो देने में कष्ट होता है, और जब मेरा है ही नहीं तो देने में क्या परेशानी है? मैं तो कहूंगा इस नाम का एक अलग से अकाउंट खोल लेना, और जिसे अकाउंट की व्यवस्था जिसके पास नहीं है, जो ऐसा नहीं कर सकता है, वो अलग से एक गुल्लक बना लेवे, भगवान जी के पास रख देवे। होली का त्यौहार आता है, दीपावली का त्यौहार आता है, या महीने में आप कोई व्रत करते हैं और कोई पात्र नहीं मिलता है, आप चाहते हैं खिलावें किसी को। कल बहन जी कह रही थी कि कन्याएं नहीं मिलती भोजन कराने के लिए। हमने कहा ऐसे कर लो ना, उसमें डाल दो,
वो धनराशि जो कुछ भी आपकी हो, और जब सही पात्र मिल जाए आप उसे दे दो। आपको कन्यादान, कन्याओं को भोजन कराने का भी पुण्य मिलेगा, क्योंकि संकल्प तो वही था आपका, और वो धन तो उसी नाम से निकाला गया। किसी भी नाम से निकालिए, धर्म शब्द का अर्थ होता है भगवान। ठीक से कान खोल के सुन लीजिएगा, धर्म शब्द का अर्थ होता है, इसीलिए तो भगवान आज तक किसी को देखने को नहीं मिले, उनका दर्शन नहीं हुआ। क्योंकि अगर भगवान को देखना चाहें तो धर्म में देखो। इधर धर्म किया, इधर दान किया, उधर आपको एक विलक्षण आनंद की प्राप्ति होती है। ये तो वही जानता है जिसके हाथ से निकलता है। उस धन को देने से कष्ट नहीं होता, उसे न मालूम कितनी प्रसन्नता होती है। इसी प्रसन्नता की पराकाष्ठा है परमात्मा। जब हमारे मन की यह प्रसन्नता इतनी बढ़ जाए, इतनी, क्योंकि अब जितना देंगे उतना ही बढ़ेगी, और जितना रखेंगे, यहां छूट गया तो किसके हाथ में जाएगा भगवान ही जाने। उसका परिणाम क्या होगा ये हम आप नहीं बता सकते और ना समझ सकते हैं। इसीलिए एक ऋषि कहता है कि ग्रासात अर्धमपि ग्रासम, अगर भोजन करने के लिए बैठे हो, उसी में से एक रोटी निकाल दो। कुत्ते के लिए होगी, गाय के लिए होगी, कोई ना मिले तो आप छत पे डाल दो, कौवा चिड़िया आदि खा जाएंगी। उन्हें कौन खिलाता है? उन्हें खिलाने वाला कौन है? खिलाने वाला तो है जो सबको खिलाता है, जो हमें और आपको खिलाता है, वो उन्हें भी खिलाता है। लेकिन हमारा भी तो अपना धर्म बनता है। वो ऋषि कहता है कि ग्रासात अर्धमपि ग्रासम, अर्थ तो ये होता है इसका कि अगर एक कौर है तो उसमें से आधा निकाल दो। लेकिन अब वो स्थिति नहीं रही। अर्थेभ्या किम न यच्छसि इच्छानुरूपो विभवः। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं इतना हो जाए तो फिर इसके ऊपर जो होगा वो फिर देंगे, फिर देना शुरू करेंगे। अभी नहीं, पहले इतना फिक्स डिपॉजिट कर लें, इसके बाद फिर देना शुरू करेंगे। और इसी कहता है इच्छानुरूपी विभव किसी के पास नहीं होता। जितना हम चाहें उतना हो जाए, क्योंकि जब उतना हो जाएगा तो हमारा मन फिर और आगे बढ़ जाएगा। धन बढ़ने से दान की भावना नहीं बढ़ती, धन बढ़ने से लोभ बढ़ता है। रामचरितमानस में सिद्धांत बताया गया है, जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई। रावण के सिर काटे जा रहे हैं, और जैसे जैसे सिर कटते हैं वैसे वैसे फिर नए निकल आते हैं। गोस्वामी जी ने उपमा दिया कि काटत बढ़ही शीस समुदायी, अजिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई। जैसे जैसे मनुष्य के को लाभ होता है वैसे वैसे लोभ बढ़ता है। जो पहले 1000 रुपए इकट्ठा करना चाहता था, वही बाद में लाख रुपए इकट्ठा करना चाहता है। और जब लाख से ऊपर बढ़ता है तो करोड़ पर चला जाता है। फिर ये एक ऐसी प्यास है जो जीवन में कभी समाप्त नहीं होती, क्योंकि कठोपनिषद का ऋषि कहता है नवृत्तेन तर्पणीयो मनुष्य। किसी को धन दे करके आप अगर तृप्त करना चाहो, नहीं कर सकते, वो हो भी नहीं सकता।
भिक्षा पात्र तो भरा जा सकता है, किसी का भी याचक का भिक्षा पात्र तो भरा जा सकता है, उसका इच्छा पात्र नहीं भरा जा सकता। मन को कितना चाहिए कोई नहीं जानता। हाँ, कोई यह भी नहीं जानता मेरे मन को कितना चाहिए, दूसरे की तो बात छोड़िए। हम अपने मन के बारे में नहीं जानते हमें कितना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे मनुष्य की स्थिति बढ़ती है वैसे वैसे उसकी आकांक्षा भी बढ़ती है। इसलिए पहले ही ब्रेक लगा देना चाहिए, पहले ही रोक देना चाहिए, बस अब नहीं चाहिए। इससे आगे की आवश्यकता क्या करेंगे, इससे आगे रख करके एक सीमा तक, अब ध्यान से सुनिएगा, एक सीमा तक धन की बड़ी आवश्यकता है। जब तक हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो पूरी ना हो रही हों, उससे ज्यादा, अगर उससे ज्यादा धन आया तो फिर वो अनर्थ ही करेगा। इसलिए भगवान शंकराचार्य कहते हैं, बार बार इस बात का चिंतन करना चाहिए कि अर्थमनर्थम भावे नित्यम, नित्य ऐसी भावना करते रहना चाहिए कि अर्थ ही सभी अनर्थों की जड़ है। हमारा हिंदू धर्म भी मानता है और जैन धर्म में तो यह कहा गया है कि यह तो संभव है कि सुई के छेद से हाथी निकल जाए, यह हो सकता है। वो कहते हैं, वहां लिखा हुआ है यह तो संभव है कि सुई के छेद से हाथी निकल जाए, यह संभव नहीं है कि कोई धनी मानी व्यक्ति स्वर्ग के दरवाजे तक पहुंच जाए अगर वो धर्म नहीं करता। क्योंकि धन का केवल एक ही प्रयोजन है। देखो, धन माने लक्ष्मी, लक्ष्मी महान पतिव्रता है, उन्हें हम भगवान की सेवा में लगावें। भगवान माने धर्म, सो धन को धर्म की सेवा में लगाया तो धन सार्थक, नहीं तो वही धन जो मनुष्य को स्वर्ग तक ले जा सकता है, मोक्ष दे सकता है, वही धन मनुष्य को सीधे नरक में भी ले जाता है। इसलिए दान के बारे में बहुत सावधान रहना चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्रों ने और हमारे ऋषियों ने कहा है। हमारे जीवन में ये जो दान है, क्योंकि यज्ञो दानम तपस्यैव, दान यज्ञ भी है, अपने आप में एक तपस्या भी है। इस एकमात्र सूत्र में ये तीनों के तीनों सूत्र पिरोए हुए हैं, क्योंकि दूसरों का भला होता है तो यज्ञ भी है, और आपने स्वयं परिश्रम करके उसे कमाया है तो तप भी है। दान में दान तो होता ही है, साथ ही साथ यज्ञ भी होता है और तपस्या का फल भी प्राप्त होता है। सो धर्म के सारे चरण, धर्म की परिपूर्णता दान से होती है, और कलयुग में तो दान करे कल्याण। गोस्वामी जी महाराज इससे अच्छा तो कुछ बता नहीं सकते, इससे सरल भाषा में नहीं बता सकते, उन्होंने सब कुछ बोल दिया। सो ऐसे जो हमारे संत शिरोमणि गोस्वामी जी महाराज हैं, उनकी शरण में जाकर के, श्री रामचरितमानस की शरण में जाकर के हम लोग भी अपने जीवन में दान का अभ्यास करें, ऐसी भगवान से प्रार्थना करें। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की।